चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 6 है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नया चैप्टर है तुम्हारे लिए। अब इसमें दो कोऑर्डिनेशन तुम्हें पढ़ने हैं, एक तो प्लांट्स का पढ़ना है, एक एनिमल्स का पढ़ना है। एनिमल्स का छुटकू सा पोर्शन है, पहले उसको खत्म करेंगे। प्लांट्स वाला बहुत छोटा सा है, बहुत ही छोटा सा, उसको खत्म करके 1-2 दिन में, 3-4 दिन में फिर एनिमल वाले पे चलेंगे, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। ठीक है। अब अच्छा चुप रहना, क्योंकि मैथ्स की क्लास में बहुत बातें कर रहे थे, मुझे झांकना पड़ा जाके। मैं क्या सर ही नहीं पढ़ा रहे हैं ये सर को? कौन किससे बात कर रहा है? बहुत बातें कर रहे थे, पूरी आवाज आ रही थी तुम्हारी। आओ चलो, हाँ जी, टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स पढ़ेंगे आज की क्लास में। आओ जरा, पहले पूरे चैप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले हैं उसका फ्लो चार्ट बना लेते हैं। चैप्टर का क्या नाम है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मेरे साथ साथ लिख लो इस चीज को फटाफट, ये नहीं कि फिर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैम 2 मिनट रुक जाओ, मैम 5 मिनट रुक जाओ, मैम 3 मिनट रुक जाओ। हाँ जी, लिखो फटाफट जल्दी। है नहीं, मैं रुकूंगी नहीं बस। अब चलो जल्दी। चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब तुम्हें जो कोऑर्डिनेशन पढ़ना है वो 2 चीजों में पढ़ना है। चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स और दूसरा है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अब अगर हम बात करते हैं एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन की बच्चों, तो उसको में फर्दर तुम्हें 2 चीजें पढ़नी है, 2 सिस्टम पढ़ने हैं बेसिकली। एक पढ़ना है तुम्हें नर्वस सिस्टम और दूसरा तुम्हें पढ़ना है एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें थोड़ा सा स्पेस दे देना, कभी यहां एक साथ ही लिख दो, नर्वस सिस्टम। और दूसरा सिस्टम कौन है बच्चों? दूसरा सिस्टम है अपना एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम में तुम्हें पता है कौन काम करता है? हाँ जी, कौन काम करता है नर्वस सिस्टम में? न्यूरॉन्स, तुम्हारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स। और एंडोक्राइन सिस्टम में क्या पढ़ने वाले हैं? एंडोक्राइन सिस्टम में मैम पढ़ेंगे बहुत सारे हॉर्मोन्स, बहुत सारे हॉर्मोन्स, ठीक है। तो ये है, बस इतना ही पढ़ना है। लेकिन ये बस जो है ये बहुत बड़ा टॉपिक है। नर्वस सिस्टम बहुत डिटेल पढ़ना है थोड़ा थोड़ा, और एंडोक्राइन सिस्टम भी। सारी ग्लैंड्स पता होनी चाहिए एनिमल्स में कौन कौन सी है, क्या क्या फंक्शन है, कौन कौन से हॉर्मोन्स रिलीज करती हैं, ये सारी बातें पढ़नी है इसमें। फिर आ जाएंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में। इसमें 2 चीजें पढ़नी है, एक तो हमें पढ़ना है प्लांट मूवमेंट्स, प्लांट में कौन कौन से टाइप की मूवमेंट होती है। कुछ मूवमेंट ऐसी होती है जो ग्रोथ की वजह से होती है, कुछ मूवमेंट ऐसी होती है वो सिर्फ मूवमेंट होती है, उनमें ग्रोथ नहीं होती, ठीक है, प्लांट मूवमेंट्स। और दूसरी चीज पढ़ेंगे बच्चों प्लांट हॉर्मोन्स। तो बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हमें ये सारे टॉपिक कवर करने हैं। भाई चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स और कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में पढ़ेंगे पूरा नर्वस सिस्टम, ठीक है, ब्रेन पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे, किस तरीके से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बहुत सारी नर्व्स पढ़ेंगे इसमें। और फिर पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनके बहुत स्पेसिफिक हार्मोन्स पढ़ेंगे। 1-1 2-2 ये तुम्हारे कोर्स में बहुत ज्यादा नहीं है, 1-1 हार्मोन दिया हुआ है या 2-2 किसी किसी के, और बस उनके फंक्शंस। अगर उनकी कमी हो जाएगी या वो ज्यादा हो जाएंगे बॉडी में तो क्या होता है, बस इतना पढ़ना है इसमें, ठीक है। ये थोड़ा सा डिटेल्ड है थोड़ा सा। और आज की क्लास में होपफुली अगर तुमने साथ दिया तो इसको हम आज और कल की क्लास में इसको फिनिश कर देंगे, प्लांट मूवमेंट्स। और ये भी, ये तो बिल्कुल चिन्नू सा 1 पेज का टॉपिक है। 4 हार्मोन है तुम्हारे कोर्स में, उनके 1-1 फंक्शन है, 2-2 लिख लेंगे हम, क्योंकि कई बार स्कूल में 2-2 पूछ लेता है वो, बोर्ड्स में तो वो कभी नहीं पूछेगा एनसीईआरटी से बाहर, बट स्कूल में पूछ लेते हैं, इसलिए इसके 2-2 लिख लेंगे बस, ठीक है। बस ये खत्म हो जाएगा। तो पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। आओ जरा, अब तुम मुझे एक चीज बतानी है कि कोऑर्डिनेशन है क्या। चैप्टर के नाम में कोऑर्डिनेशन है बहुत तगड़ा। किसी ने डांस किया है कभी स्कूल में, स्टेज परफॉर्मेंस करी है कोई? सारे ऐसे ही हो मेरे जैसे? चलो वेरी गुड, मैंने एक बार करी है बस, वो भी कॉलेज में, वो भी क्या गिद्दा, वो भी सबसे आगे। यो गिद्दा हो, मैं करके नहीं बता सकती बस यहाँ, ठीक है। हाँ जी, गिद्दा, गिद्दा नहीं भंगड़े के साथ होता है ना गिद्दा, पंजाबी डांस है। बताओ जरा, हाँ जी बताओ जल्दी,
कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेट करना। क्या मतलब है? तालमेल। कोऑर्डिनेट करने का क्या मतलब होता है? तालमेल बिठाना किसी के साथ। ये थोड़ी ना एक बंदा तो ऐसे ऐसे कर रहा है, दूसरा कहीं कहीं और कर रहा है ना, वो भी होते हैं डांस फॉर्म। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है तालमेल बिठाना किसी चीज के बीच में। अब यहाँ पे तुम डेली लाइफ में अपनी इतनी सारी एक्टिविटीज कर रहे हो ना, तो हर चीज में तालमेल बिठा रहे हो। हाँ जी, बताना जरा क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हो। जब घर से चलते हो यहाँ आते हो, क्या कुछ सोच समझ के आते हो? ये बस ऐसे ही घर से चल दिए साइकिल या स्कूटी लेके ला 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 करते हुए, जहां पहुंचेंगे पहुंच जाएंगे, ऐसे ही आते हैं? हाँ जी। रोड क्रॉस भी ऐसे ही करते हो, सामने से गाड़ी आ रही, ट्रक आ रहा, ला 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 सोच समझ के आते हो? कैसे आते हो जल्दी बताओ भाई। एक पूरा माइंड सेट रहता है कि भाई घर से स्कूटी बाहर निकालेंगे, साइकिल बाहर निकालेंगे, प्रॉपर इधर जाएंगे, फिर राइट टर्न, फिर लेफ्ट टर्न, फिर देखेंगे सड़क पे कुछ है तो नहीं, तब क्रॉस करेंगे, है ना। कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब है आपकी पूरी बॉडी में एक रिदम है, एक तालमेल बिठा रखा है आपने, जिसकी वजह से आप अपनी डेली की सारी एक्टिविटीज कर पाते हो। रात को ही क्यों सो रहे हो? वैसे कुछ कुछ तो सोते नहीं, 2 बजे तक तो मोबाइल चलते हैं, मोबाइल और लैपटॉप। हाँ जी, बताओ जरा। ये भी तुम्हारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम ही है। हाँ जी, सुन लो। चुप हो जाओ धनंजय, सीधे बैठ जाओ बेटा। हाँ जी, सुनते रहो, बस सुन लो, नहीं तो फिर 2 साल लगेंगे इसी कोर्स में। तुम्हें बस सुनना है, सुनना है। कोर्स बहुत है, कोर्स इतना कम नहीं है ना, इसलिए चुप रहना है। और इसकी मम्मी तो कह रही थी इसको यही रख लेना आज भी। यस मैम, हाँ बस ध्यान से सुनो। बताओ जल्दी जरा, और कहाँ कहाँ तालमेल बिठाते हो? कौन कौन सी एक्टिविटीज सोच समझ के करते हो? सोना उठना जागना भी कौन कंट्रोल कर रहा है? तुम्हारी बॉडी का कंट्रोल सिस्टम ही कंट्रोल कर रहा है। तुम्हें लग रहा होगा नहीं मैम वो तो हम खुद कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं। तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम पढ़ोगे बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कुछ हार्मोन्स रिलीज करती हैं, जो तुम्हारी साइकिल वो करती है, फिक्स करती है कि भाई अब तुझे उठना है, अब तुझे सोना है, अब तुझे जरूरत है स्लीप की। तो सब कुछ अंदर से कंट्रोल है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो एक इंपॉर्टेंट चीज, खेलना, ठीक है। ये तो बहुत कॉमन सी चीज है, एक्टिविटी क्लास में करते ही हो। कैसे पता चलता है कि टीचर के सामने, किसी के सामने तेज नहीं बोलना, है ना, साइड में कान के कान में बात बोल देनी है। करते हो तुम सारे, करते हो ये काम। वो देख आयुष्मान बैठा हुआ है कोने में, यही काम कर रहा है। कैसे पता चलता है कि क्लास में विस्पर करना है, बहुत लाउडली शाउट नहीं करना है? कौन बता रहा है? कोऑर्डिनेशन सिस्टम ही बता रहा है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन सिस्टम है जो तुम्हारा कंट्रोल कर रहा है इस चीज को। ये बताओ, एक ऐसी सिचुएशन है, मान लो तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ गया। हाँ जी, क्या तुम कुत्ते की तरफ भागोगे, उससे दूर भागोगे? हाँ, क्योंकि कुछ ऐसे भी होंगे जो कहेंगे मैम कुत्ते की तरफ ही भागेंगे हम तो। बताओ जल्दी बताओ जरा, आंसर करो ऐसे एकदम से, ये आवाज आती है क्लास में से। मुझे ये बताओ होगा क्या फिर? कुछ तो पत्थर मारेंगे। ए मेरे साथ इंटरेक्ट करो, आपस में नहीं, बोलो जल्दी। है अच्छा, अच्छी बात नहीं, ऐसे नहीं बोलते बेटा, ऐसे नहीं। हाँ जी, बताओ जल्दी क्या होता है? अगर एक नॉर्मल इंसान की बात करें, तुम तो खैर ज्यादा हाईटेक हो, अगर एक नॉर्मल इंसान की बात करें मैम, या एक बच्चे की बात करें, तो भागेगा उससे दूर, है ना। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बॉडी में वो कौन कौन से सिस्टम है जो इस चीज में हेल्प कर रहे हैं? हाँ जी, है तुम्हारी बॉडी में कौन कौन सी टिश्यूज हैं या सिस्टम्स हैं जो तुम्हें इस चीज में हेल्प कर रहे हैं कि तुम उस कंडीशन को ओवरकम कर पाओ, तुम दूर भाग पाओ? पैर, पैर में क्या चीज है? पैर को कौन चला रहे हैं हाँ जी ए चुप करो, पैर को कौन चला रहा है? अपने आप चप्पल चला रही है। हाँ जी, लेग्स की मूवमेंट कैसे होती है? नहीं सुनो तो तुम्हारे आंसर का भी तुम्हारे में कुछ अलग हो, फिर तो स्टडी का बनती है तुम्हारे ऊपर। है ना, मस्कुलर टिश्यू। इसका मतलब मैम अगर हमें किसी ऐसी सिचुएशन से बचना है ना, तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें भी चल रहे हो, खेल रहे हो, हर जगह क्या चीज इन्वॉल्व है? मसल्स इन्वॉल्व है। इसका मतलब मसल का तो इंपॉर्टेंट रोल लग रहा है कुछ हमारी बॉडी में हमें, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, तुम इस सिचुएशन को एनालाइज कैसे कर पाए कि खतरा है? नर्वस सिस्टम। इसका मतलब मैम न्यूरॉन्स का भी कुछ रोल है। ध्यान से सुनो, अब मान लो एक बहुत ही स्केरी सिचुएशन है, मान लो खतरनाक प्रजाति का कुत्ता है,
है ना, बच्चा छोटा सा है, उसके पीछे पड़ गया, क्या हुआ उसका, देखो उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। चुप, मुझे सुन लो बेटा, ऐसे नहीं, मैं ऐसे कोर्स नहीं करा पाऊंगी ना। तुम्हारी भी क्लास हो जाएगी, जैसे मैं 8th वालों को बोल के आई हूँ आज, वो उनमें से 2 बच्चे बहुत मजाक करते हैं, वो कह रहे थे कि मैम हम तो हंसाते हैं सिर्फ। मैंने कहा बेटा तुम्हें सैटरडे की पूरी क्लास मिलेगी, मैं भी आऊंगी तुम्हारी क्लास में, तुम भी चलना सारे सैटरडे को, उनका फन देखेंगे वो क्या फन करते हैं, और एक दिन ऐसे ही तुम्हारी हो जाएगी, है ना। जो एक कमेंट है ना, यहाँ खड़े होकर करना फिर, ताकि सब तो हंसे। 9th वर्सेस 10th नहीं, तुम्हारे साथ तो मुझे सबका वर्सेस करवाना पड़ेगा, तब भी जाके वो हार जाएंगे बेचारे। अच्छा चल, अब सुन लो, पढ़ ले, या तुम्हें थोड़ी सी 5 मिनट मस्ती करनी है, या पढ़ ले, मस्ती कर लो फिर 5 मिनट बाद पढ़ लेंगे। ऐसे नहीं पढ़ा पाऊंगी बेटा, कोर्स भी तो करवाना है, नहीं तो मैं इस पे अटकी रहूंगी। पाँच मिनट कर लो जो तुम्हें करना है, फिर मत बोलना। नहीं नहीं, तुम कर लो, मस्ती कर लो, तुम्हारी पढ़ते तो रहते हैं, पढ़ाई में क्या है, 4 चैप्टर हो गए, ऐसे ही हो जाएगा सारा कोर्स। आओ, हमें भी हंसा दो, यहाँ जाओ। कौन? तुम तो खुश हो, हमें तो तुम्हारी भी खुशी चाहिए। नहीं नहीं, हाँ तो नुकसान तो उसी का होता है बेचारा जो पढ़ने आता है, अब जो मस्ती मस्ती तो होती रहती है। धनंजय तुझसे बात नहीं करेगा, बोला था ना तुझे। कोई अच्छी बात हमें हंसा सको तुम, कोई ऐसी बात हमें बता दो। है बेटा, अच्छी नहीं होती। चलो अच्छा, चुप हो जाओ, पढ़ लेते हैं। और जो उसकी 20 मिनट खाई है मैथ की, वो कहाँ पचाएगा। हाँ जी प्रणव, बस बेटा, ठीक है, ओके हो गया, या अभी भी कुछ बच रहा है पेट में, इधर उधर कुछ हो तो बता दो, उसको भी निकाल लो बाहर, अपेंडिक्स तो निकल गया बेचारे का। हाँ जी, आओ जरा, अब देखो ध्यान से सुनो, किसी भी स्केरी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए तुम्हें बहुत सारे जो सिस्टम्स हैं वो काम करते हैं। जैसे कि अगर इसी केस की बात करो तुम, अगर ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जो तुम्हारे लिए नहीं है लेकिन किसी बच्चे के लिए है, तो उसका क्या होता है, क्या क्या बढ़ता है मैम, उसका रेट ऑफ इनहेलेशन बढ़ता है। वो बच्चा बहुत तेज तेज सांस लेगा, बहुत तेज भागेगा। इसका मतलब क्यों वो तेज भाग पा रहा है, ये बताओ एक चीज मैम, उसका जब रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज हो रहा है ना, तो उसकी लंग्स काम कर रही है, लंग्स का काम जो है वो बढ़ गया है। ऐसी सिचुएशन में लंग्स जो है वो ज्यादा काम कर रही है, अब उनको ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो पहुंचानी है ब्लड में, और ब्लड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, हार्ट में। हार्ट को अपनी पंपिंग बढ़ानी पड़ेगी, ज्यादा ब्लड पंप करना पड़ेगा, किसको, मसल्स को। और ऐसे टाइम पे बच्चों, जब हमें ज्यादा ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है मसल्स को देना है, तब डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह से हम क्या करते हैं, उससे हम ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देते हैं, मतलब कम कर देते हैं। तो मतलब ये है कहने का, किसी भी सिचुएशन में हो ना तुम डेली लाइफ की जितनी भी अपनी एक्टिविटीज कर रहे हो,
उन सब में तुम्हारा कंट्रोल सिस्टम बहुत तगड़ा काम कर रहा है तुम्हारी बॉडी के अंदर, जो तुम्हें शायद नहीं पता है। वो है क्या? वो तुम्हारे न्यूरॉन्स हैं, उसमें तुम्हारी बॉडी के बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं। अब अगर ऐसी सिचुएशन हो ना तुम्हारे साथ, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा, तुम्हारी बॉडी में हॉर्मोन्स रिलीज हो जाते हैं। तुम्हारी बॉडी में एक ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड, पढ़ाऊंगी मैं आगे तुम्हारे कोर्स में, एड्रेनलिन रिलीज हो जाता है भर भर के, और वो बहुत देर तक, देखा है ना, किसी की ऐसी सिचुएशन हो, घर जाके क्या करता है वो बंदा बहुत देर तक, वो क्यों हो रहा है? वो घर जाके भी रिलैक्स कर रहा है, वो बेचारा भाग रहा था, कुत्ते उसके पीछे 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 पीछे, घर जाके वो हाँफ रहा है बहुत देर तक। वो क्यों? वो यहां पर हॉर्मोन्स का इफेक्ट है। फिर वो, इसका मतलब ये है हमारी जितनी भी डेली लाइफ की एक्टिविटीज हैं उनको परफॉर्म करने के लिए हमें बहुत सारे कोऑर्डिनेट और कंट्रोल सिस्टम की जरूरत है। हम क्या करते हैं हमारी डेली लाइफ में, हम किसी एक्टिविटी को एनालाइज करते हैं, किसी भी सिचुएशन को हम एनालाइज करते हैं और फिर हम रिस्पॉन्ड करते हैं। हाँ जी, हम क्या करते हैं डेली लाइफ में? सिचुएशन को करेंगे एनालाइज और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? रिस्पॉन्ड शो करेंगे, अपना ये रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, अब ये बताओ जरा कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? हाँ जी, कोऑर्डिनेशन का मतलब है मैम जब हमारी बॉडी के दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स मिलके एक साथ किसी फंक्शन को क्या करते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे तुमने भी देखा, अगर कुत्ता पीछे पड़ा हुआ है, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, तो मैम लंग्स ने अपना काम बढ़ा दिया, हार्ट का काम बढ़ गया, डाइजेस्टिव सिस्टम को सप्लाई कम कर दी, मसल्स का काम बढ़ गया। तो बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके जब किसी एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कि ये है कोऑर्डिनेशन। लिखो लिखो, इट इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन्स conduct a particular function। कंडक्ट लिख लो चाहे परफॉर्म लिख लो। जब हमारी बॉडी के दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स मिलके किसी एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं या परफॉर्म करते हैं, इस पूरी की पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, जैसे कि किसी अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन की बात करते हैं, अभी तुमने देखा लंग्स, हार्ट और तुम्हारा मस्कुलर सिस्टम, मसल्स, ये सारे मिलके क्या किए इन्होंने? सबने एज अ यूनिट काम किया। ठीक है, इसको मत लिखना, ये तुम्हारे लिए वैसे ही। बस कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन तुम्हें यहां से याद रखनी है। क्या है? जब दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स मिलके किसी एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करें, उसको ठिकाने लगाएं काम को, उसी को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन। और हमारी बॉडी में भी कोऑर्डिनेशन है और प्लांट्स की बॉडी में भी तगड़े वाला कोऑर्डिनेशन है। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स से, क्योंकि छोटा टॉपिक है, पहले इसको खत्म कर लेते हैं। आओ जरा। अब हाँ जी, ये बताओ जरा, क्या प्लांट्स के पास कोई नर्वस सिस्टम है क्या? मसल्स हैं क्या विनायक? ना तो नर्वस सिस्टम है, ना ही कोई मसल्स है यहां पर, तब भी खुश हैं। देख रहे हो, खुश हैं, देर हैप्पी। कुछ नहीं है दोनों में से। फिर मैम कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? हाँ जी, कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा है? अभी फ्लो चार्ट बनाया था, वहां हमने देखा था कि मैम नर्वस सिस्टम और मसल्स की जरूरत किसको है? वो तो एनिमल्स को जरूरत है, प्लांट्स को जरूरत नहीं है। प्लांट्स को जो कोऑर्डिनेशन करना है वो करते हैं, अगर कोई भी फंक्शन करना है ना प्लांट्स को, या तो हॉर्मोन्स है उनके पास, उससे करेंगे वो। जैसे अगर किसी प्लांट को अपने फ्रूट को राइप करना है, पकाना है, वो कैसे पकाता है? फ्रूट के अंदर हार्मोन बनता है जिसको कहते हैं इथाइलिन, वो उससे पकता है नेचुरली। ठीक है, तो अगर मैम फिर अगर मसल्स नहीं है, नर्वस सिस्टम नहीं है, फिर क्या करें? दूसरे टाइप की बच्चों जो कोऑर्डिनेशन होती है प्लांट्स के अंदर, वो होती है किसकी हेल्प से? वो होती है बहुत सारी प्लांट मूवमेंट्स की हेल्प से। हाँ जी, मूवमेंट का क्या मतलब होता है? क्या मूवमेंट एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग होने के लिए? बताना जरा, डिफाइनिंग फीचर्स क्या होते हैं विभोर? डिफाइनिंग फीचर्स क्या होते हैं?
होते क्या है, उसको मतलब क्या था, जो सभी लिविंग में हो लेकिन किसी भी नॉन लिविंग में ना हो, जो नॉन लिविंग के अंदर नहीं होते बट सभी लिविंग के अंदर होते हैं। प्लांट मूवमेंट होना, मूवमेंट कैसा फीचर है, डिफाइनिंग है नॉन डिफाइनिंग है, नॉन डिफाइनिंग है। मूवमेंट तो मैम बस भी कर रही है, पंखा भी कर रहा है, कौन सा लिविंग थोड़ी ना है। तो डिफाइनिंग फीचर सिर्फ वो है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, ठीक है। तो मूवमेंट कोई डिफाइनिंग फीचर नहीं है ग्रोथ का। अब देखो जरा, हाँ जी, ये वाला प्लांट देखा है कभी, वीनस फ्लाई ट्रैप पढ़ा होगा कभी पहले, कौन सी क्लास में, क्या करता है ये, पिक्चर प्लांट अलग होता है, वो भी इसी का भाई है। हाँ जी, देखो क्या करता है ये इसकी लीव्स हैं, लीव्स बोले तो मॉडिफाइड लीव्स। मैम मॉडिफाइड लीव्स क्यों कह रहे हैं, मॉडिफाइड लीव्स इसलिए कह रहे हैं बच्चों, लीफ का मतलब है जब लीफ अपना काम करें। अगर कोई लीफ फोटोसिंथेसिस करती है तभी उसे लीफ कहेंगे, लेकिन वो अगर फोटोसिंथेसिस के अलावा कोई और काम कर रही है तब उसको हम कहेंगे कि ये मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है। देखो ऐसी होती है इसकी लीव्स मॉडिफाइड। कोई इंसेक्ट आके इसमें बैठेगा, उसको ये ऐसे फचा कैसे पकड़ लेती है, जैसे मेरा मन कर रहा है तुम्हें पकड़ लूं सबको इसमें जब तुम बातें करते हो, ठीक है, लेकिन आओगे नहीं तुम इसमें। हाँ जी, विनस फ्लाई ट्रैप हो, चाहे बहुत सारे हैं, इसके 2-3 भाई हो रहे, पिक्चर प्लांट भी सिखाइए, एक ब्लैडर वॉट होता है वो और भी खतरनाक है। ये सारे ही क्या करते हैं, ये इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं। ये देखो, ये इनकी लीव्स हैं, ये क्या है बच्चों, ये लीव्स हैं और ये कांटे कांटे से लगे हुए हैं, इंसेक्ट को खाती है ये। क्या कैसे प्लांट है ये है इंसेक्टिवोरस प्लांट। हाँ जी, क्या होंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्ट को खाने वाले। क्यों खा रहे हैं इंसेक्ट को, खाना नहीं मिल रहा मैम इन्हें, क्यों, ये इंसेक्ट को सिर्फ इसलिए खाते हैं क्योंकि इनकी बॉडी में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, और इंसेक्ट के अंदर बहुत सारा प्रोटीन होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है। ये पार्शली ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं चाहिए इन्हें इंसेक्ट, किसके लिए चाहिए, नाइट्रोजन के लिए। ये जहां पर उगते हैं ना उसकी सॉइल में नाइट्रोजन नहीं होता, और नाइट्रोजन तुम्हें पता होना चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए, डीएनए के लिए, हर चीज के लिए नाइट्रोजन चाहिए, इसलिए कीड़े खाने पड़ते हैं बेचारों को, ठीक है। तो यहां पर तुम देखो इस प्लांट ने क्या किया है, मूवमेंट करी है ना, ये मूव हुआ है ना। अब इसको देख लो, ये कौन सा प्लांट है, टच मी नॉट। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है तुम्हें ध्यान रखना है, तुम्हारे कोर्स में 2 या 3 ही साइंटिफिक नेम है, एक ये है, इसका नाम है मिमोसा पुडिका। अब कई बच्चे जो कहते हैं माई मोसा, मेरा मोसा पुडिका। हाँ जी, क्या नाम है, मीमोसा पुडिका, इसका साइंटिफिक नेम है, याद रखना है। एक मटर का साइंटिफिक नेम तुम्हें याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो तुम्हें याद रखना ही रखना है। ध्यान से सुनो जरा, यहां पे क्या होता है मैम, ऐसे हम इसके लीफ के सरफेस को टच करते हैं और इसकी लीव्स ना अपने आप ऐसे बंद होती चली जाती हैं, सारी ड्रूप हो जाती हैं लीफ, पूरी की पूरी जो ये लीफ है ये पूरी लीफ है, और ये इसकी छोटी छोटी पत्तियां, इनको कहते हैं लीफलेट, ये सारी बंद हो जाती हैं। तो यहां भी तुम देखो, यहां भी क्या हो रही है, यहां भी मूवमेंट हो रही है टच की वजह से, टच मी है ना। तो ये टच मी नॉट प्लांट है, टच करते ही लीव्स ड्रूप हो जाती हैं, लीव्स बंद हो जाती हैं, लीफलेट्स। इधर आओ जरा, ये कैसी ग्रोथ है मैम, इधर से आ रही है सनलाइट, और ये जो प्लांट है वो सनलाइट के टूवर्ड्स ग्रो कर रहा है। ये भी क्या है, ये भी एक तरह की मूवमेंट है। ये किसकी वजह से मूवमेंट है बच्चों, मूवमेंट टूवर्ड्स लाइट। अब ध्यान से सुनो, प्लांट्स में जो मूवमेंट हो रही है ना, तुम्हें ये 3 यहां एग्जांपल्स दिख रहे हैं और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, आगे चलते चलते हम पढ़ लेंगे। इस मूवमेंट में क्या हो रहा है, इंसेक्ट बैठा मैम इसके ऊपर और इसने इसको ट्रैप कर लिया, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, हमने लीफ को टच किया, लीफ सारी ड्रूप हो गई, ऐसे बंद हो गई सारी की सारी इसकी लीफलेट्स। वहां क्या हो रहा है, वहां मैम जहां सनलाइट है उसके टूवर्ड्स ही वो जा रही है। अब मुझे ये बताओ, इनमें से कौन सी तुम्हें ऐसी मूवमेंट नजर आ रही है, इन मूवमेंट्स में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है इन मूवमेंट्स के अंदर, तुमने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है, थोड़ा सा बताओ जल्दी, क्या डिफरेंस है इन तीनों में, पढ़ रखा है ना थोड़ा सा, बताओ जल्दी, पढ़ रखा है, नो मैम नहीं, हाँ वो तो हो रही है। और तुमने क्या पढ़ रखा है पहले ये बताओ इसके बारे में, तेज बोलो। देखना भाई, कुछ तो बता दो, पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा है, मैं आपको इतना नहीं सुनता, इधर आओ, ध्यान से सुनो।
ये दोनों मूवमेंट जो है ये अलग है उस वाली मूवमेंट से, ध्यान से सुनो। ये जो दोनों मूवमेंट हो रही है ना, इनमें कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही, इन दोनों मूवमेंट्स के अंदर कोई ग्रोथ नहीं हो रही है प्लांट में। यहां पर प्लांट ग्रोथ भी कर रहा है और प्लांट मूव भी कर रहा है, ध्यान से सुनो। यहां ग्रोथ की वजह से मूवमेंट है, ध्यान से सुनो, बस इसमें यही दो चीजें हैं समझने वाली और कुछ नहीं है, पूरा टॉपिक बिल्कुल आसान है, हलवा है, ध्यान से सुन लो। यहां पर मैम ये प्लांट टुवर्ड्स लाइट ग्रो कर रहा है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट भी तुम्हारे कोर्स में कि कौन सा हार्मोन है जिसको ऐसे टुवर्ड्स लाइट ग्रो करवाता है, ऑक्सीजन, वो बाद में पढ़ेंगे। यहां पर क्या हो रहा है, ये प्लांट ग्रो भी कर रहा है और ये प्लांट मूव भी कर रहा है, तो ये प्लांट ग्रोथ की वजह से मूव कर रहा है। लेकिन यहां पर बताओ जरा, जब ये सिर्फ ऐसे इसकी मॉडिफाइड लीव्स बंद हो गई हैं, क्या यहां पर कोई ग्रो किया इसने? हाँ जी, इसकी लीव्स क्या इतनी बड़ी बड़ी हो गई और फिर बंद हो गई? नहीं, यहां पर जो ग्रोथ है, यहां पर जो मूवमेंट है, यहां पर देखना जरा, यहां पर तुमने लीफलेट को टच किया, सारी लीव्स ड्रूप हो गई हैं, तो यहां पर कोई ग्रोथ नहीं है। इन दोनों केसेस में हमें कोई भी ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिल रही है। यह है ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट और इसको बोलते हैं ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। ये वो मूवमेंट है जो ग्रोथ की वजह से होगी और ये वो मूवमेंट है जो ग्रोथ की वजह से नहीं होगी, मतलब इसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, इसमें सिर्फ चीजें मूव कर रही हैं। इसमें प्लांट के पार्ट जो है वो मूव करते हैं, ग्रोथ नहीं करते, वहां पर ग्रोथ भी करते हैं। ये नहीं लिखना तुम्हें, अब ये लिखना है, लिखो इसको। हाँ जी, प्लांट्स के अंदर दो डिफरेंट टाइप की मूवमेंट्स हैं, कौन कौन सी? ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट और दूसरा है मैम ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट को बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट और इसको बोलते हैं डायरेक्शनल। एक तीसरा नाम भी है इनका, जो हमारी ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट है उनको हम लोग बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट। और इनका नाम होता है ट्रॉपिक मूवमेंट्स। तो नाम पहले तो तुम्हें क्लियर होना चाहिए, एक सवाल तो यहां से बनता ही बनता है कि किसका कौन सा नाम है, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन आएगा डिफरेंशिएट करने के लिए कि ग्रोथ जो नेस्टिक मूवमेंट है ट्रॉपिक मूवमेंट है उनमें डिफरेंशिएट करो, वो तुम्हें होमवर्क दूंगी मैं, ठीक है? ये टॉपिक पढ़ाने के बाद तुम्हारा होमवर्क होगा, अगर मैं देना भूल जाऊं तो खुद कर लेना, बता दिया मैंने पहले ही, ठीक है? क्योंकि सवाल आता है कि डिफरेंशिएट करो दोनों को। प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन क्या क्या पढ़ा है तुमने? कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा है अभी तक। कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब है मैम, जब दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स मिलकर किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट करें, उसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं। डेली लाइफ में हम बेहतरीन कोऑर्डिनेशन सिस्टम को यूज करते हैं, तभी सारे फंक्शंस जो है हमारी बॉडी के आराम से हो रहे हैं, ठीक है? हमें पता भी नहीं चल रहा है। दो टाइप की मूवमेंट्स है प्लांट में, एक वो जिसमें ग्रोथ करते करते मूव हो जाए और एक वो जिसमें सिर्फ मूव कर रहा है, ग्रो नहीं कर रहा है। ऐसी मूवमेंट्स को क्या बोलते हैं जिसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है? उनको बोलते हैं मैम नेस्टिक मूवमेंट्स। और जिसमें ग्रोथ के साथ मूवमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट्स। तो ये नाम तुम्हें क्लियर होने चाहिए। अब एक एक करके दोनों को पढ़ लेते हैं। हाँ जी, पहली इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है? पहली इंपॉर्टेंट चीज है ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। नाम बताना जरा इसका, इसका नाम बताओ जल्दी। मैम इसी को बोल रहे हैं नेस्टिक मूवमेंट। हाँ नास्तिक। इसमें ग्रोथ नहीं होती, लिखो इन दिस मूवमेंट नो ग्रोथ इज इन्वॉल्व। इन दिस मूवमेंट नो ग्रोथ इज इन्वॉल्व। कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है? अब दो बातें तुम्हें यहां पर पता होनी चाहिए, एक चीज है स्टिमुलस और एक चीज है सेंसिटिविटी। स्टिमुलस का तो पता ही होना चाहिए कि स्टिमुलस डेफिनेशन में आएगा। हाँ जी, स्टिमुलस क्या होता है? मैं तुम्हारे सुई चुबा दूं, सुई इज अ स्टिमुलस। तुम्हारी आंखों में टॉर्च मार दूं, टॉर्च की जो लाइट है दैट इज अ स्टिमुलस। स्टिमुलस को कैसे डिफाइन करोगे? स्टिमुलस
कोई भी वो चीज जिसके टुवर्ड्स कोई ऑर्गेनिज्म क्या करता है, किसी रिस्पॉन्स को शो करता है। तुम नॉर्मली बैठे हुए हो, एकदम से मैं टॉर्च लाके तुम्हारी आंखों में मार दूं, भोर के मुंह में मार दूं, क्या नहीं कर रहा है? हाँ जी बताओ क्या होगा? दैट इज अ स्टिमुलस। स्टिमुलस कोई भी वो चीज है जिसके टुवर्ड्स कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिस्पॉन्स शो करता है। ठीक है, एक कील पड़ी हुई है रास्ते में, तुम्हारा पैर पड़ गया उस पर, बताओ क्या होगा? अलग से ही रिस्पॉन्स निकलेगा, अलग टाइप का, बेहतरीन टाइप का। हाँ जी, स्टिमुलस का मतलब लिखो क्या होता है? एनीथिंग टुवर्ड्स विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड। कोई भी वो चीज जिसके टुवर्ड्स कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिस्पॉन्स शो करता है, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अगर प्लांट्स की बात करें तो लाइट, टच, स्टिमुलस क्या क्या हो सकता है? लाइट, टच, ग्रेविटी, पानी, केमिकल्स, बहुत कुछ बहुत कुछ। ठीक है, पढ़ लेंगे आगे। हाँ जी, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट को नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। ये वो मूवमेंट्स होते हैं जिसमें प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है, सिर्फ प्लांट के पार्ट्स जो हैं वो मूव करते हैं बस। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। अब स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस क्यों लिखवाया मैम? भाई स्टिमुलस कोई भी वो चीज है जिसके टुवर्ड्स कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई रिस्पॉन्स शो करता है ना? अब बताओ जरा इसमें क्या हो रहा है? स्टिमुलस की क्या बात है? हाँ जी, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट में मैम स्टिमुलस की क्या बात है? इसमें स्टिमुलस की ये बात है कि ना तो इसमें ऑब्जेक्ट स्टिमुलस के टुवर्ड्स जाता है और ना अवे जाता है। ठीक है, एक चीज लिखो, क्योंकि जब तुम पढ़ोगे ट्रॉपिक मूवमेंट्स तो वहां पर तुम देखोगे कि मैम स्टिमुलस से टुवर्ड्स जा रहा है। जैसे तुम पढ़ोगे लाइट के बारे में, तुमने भी देखा फर्स्ट एग्जाम्पल में कि लाइट इधर से आ रही थी, तो जो मेरी शूट है वो लाइट के टुवर्ड्स जा रही थी, लेकिन जो रूट्स होती हैं बच्चों वो कहाँ जाती हैं? वो भी टुवर्ड्स लाइट आती हैं क्या? किधर जाती हैं वो? हाँ जी, पढ़ाए कभी नहीं पहले? अगर ये सन है और ये सनलाइट है और ये कोई छुटकू पौधा है, तो ये बताओ जरा, ये कभी पढ़ाया क्या तुमने? नहीं, कि जो शूट होती है वो हमेशा किधर जाएगी? टुवर्ड्स लाइट, और जो रूट्स होती हैं वो कहाँ जाती हैं बच्चों? अवे फ्रॉम लाइट। पढ़ाया क्या? हाँ या ना तो बोल सकते हो। नहीं पढ़ा? चलो ठीक है, पढ़ेंगे। देखो, ये एक स्पेशल टाइप की ट्रॉपिक मूवमेंट है। ट्रॉपिक मूवमेंट में हम क्या बता रहे हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट में हम ये बता रहे हैं कि ग्रोथ होने के साथ साथ मूवमेंट है, और यहां पर सिर्फ मूवमेंट है, कोई ग्रोथ नहीं है। तो यहां पर हम बोलते हैं उस वाली मूवमेंट में कि या तो प्लांट का कोई पार्ट टुवर्ड्स स्टिमुलस जाता है या कोई पार्ट अवे फ्रॉम स्टिमुलस जाता है। अगर यहां पर स्टिमुलस सनलाइट है तो रूट्स कहां जा रही हैं बच्चों? अवे, अवे फ्रॉम स्टिमुलस। और ये शूट किधर जा रही है बच्चों? टुवर्ड्स। लेकिन जो हमारी नेस्टिक मूवमेंट्स होती हैं उसमें कोई भी मूवमेंट टुवर्ड्स और अवे नहीं होती। लिखो, द मूवमेंट इज नाइदर टुवर्ड्स, इसको नहीं बनाना, ये बाद में ड्रॉ करवाऊंगी तुम्हें भी, इसमें बस 2-3 पॉइंट लिख लो। द मूवमेंट इज नाइदर टुवर्ड्स नॉर अवे फ्रॉम स्टिमुलस। इज कॉल्ड ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। और इसी का दूसरा नाम क्या है बच्चों? तेज बोलो। जब हम स्टिमुलस की बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम टूवर्ड्स अवे कुछ बोल ही नहीं रहे कि किधर जा रहे हैं। वहां हम स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे हर चीज में, ग्रेविटी के केस में, वाटर के केस में, केमिकल्स के केस में, हर चीज में वहां मेंशन करेंगे कि देखो ये वाला प्लांट का पार्ट इधर जा रहा है टूवर्ड्स स्टिमुलस, ये अवे फ्रॉम। यहाँ बात ही नहीं करते हैं, यहाँ तो बस जा रहा है, मूव कर रहा है, ग्रो नहीं करता किधर भी।
ठीक है, आओ जरा अब आगे की कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ लेते हैं। ये बताओ ये मूवमेंट्स कैसी हैं, फास्ट है या स्लो है? हाँ जी, नेस्टिक मूवमेंट्स स्लो होती हैं फास्ट होती हैं? फास्ट होती हैं। दे आर रिलेटिवली फास्ट। रिलेटिवली फास्ट का क्या मतलब है? इनसे कंपेयर कर रहे हैं ट्रॉपिक मूवमेंट से। अभी डिफरेंशिएट लिखवा दूंगी, वहां पे भी क्लियर हो जाएगी ये चीज। इसका मतलब अगर तुमसे कोई पूछ ले कि नेस्टिक मूवमेंट्स कौन सी है, तो क्या जवाब होगा तुम्हारा? वो मूवमेंट जिसमें सिर्फ क्या हो, सिर्फ मूवमेंट हो, ग्रोथ ना हो। ग्रोथ नहीं होती है उसमें भाई। एक चीज ऐसे थी, लीव्स ऐसे बंद हो गई, क्या ग्रोथ हुई है? क्या इतनी बड़ी बड़ी हो गई बंद हुई है क्या? ग्रोथ नहीं होती है, सिर्फ मूव करते हैं प्लांट्स के पार्ट। ठीक है, और ये बहुत ही फास्ट होते हैं। छुई मुई का पौधा, तुम एकदम से लीव्स टच करोगे एकदम से ड्रूप हो जाती हैं। ठीक है, आओ जरा अब एग्जाम्पल्स लिखो। और बहुत ज्यादा इसमें पढ़ने की कतई भी जरूरत नहीं है, जितना बताया जा रहा है उतना पढ़ लेना। 6 नंबर का आता है ये चैप्टर, बस 5 या 6, इससे ज्यादा सवाल नहीं आते इसमें से। और कुछ गिने चुने क्वेश्चन, फीडबैक मैकेनिज्म बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, एग्जाम्पल्स में पहला आ जाएगा स्टोमेटल मूवमेंट। स्टोमेटा का खुलना और बंद होना, यह भी एक तरीके की नेस्टिक मूवमेंट है। टच मी नॉट प्लांट का इमीडिएट रिस्पॉन्स, ऐसे लिख लो, इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट, ये भी इसकी एग्जाम्पल है। हाँ जी, टच मी नॉट के क्या क्या नाम है? छुई मुई और क्या था एक वो, मीमोसा पुडिका। और साइंटिफिक नेम को ऐसे अंडरलाइन करते हैं, ये तुम्हारे कोर्स में से कट गया था 9th क्लास में, पहले हुआ करता था कि किसी का साइंटिफिक नेम कैसे लिखते हैं, सीख लो आज, क्योंकि फिर बार बार गलती करोगे नहीं तो लिखने की। हाँ जी, तुम्हारा साइंटिफिक नेम क्या है? बताओ जल्दी। होमो सेपियंस। कैसे लिखा है देखना जरा, सारे साइंटिफिक नेम ऐसे ही लिखे जाते हैं। जो पहला लेटर होता है उसको जीनस कहते हैं, उसका एच हमेशा कैपिटल है। देखो यहां एम कैपिटल है। मटर है तुम्हारे कोर्स में, मटर का नाम होता है पाइसम सटाइवम। ठीक है, कॉकरोच का नाम जैसे क्या होता है, पेरी प्लानेटा अमेरिकाना। जो तुम्हारे इंडियन कॉकरोच है वो अमेरिका से आए हुए हैं, इंडिया के नहीं है वो। ठीक है, आओ जरा सुन लो इधर। हाँ जी, सारे इंडिया के जितने कॉकरोचेस हैं सारे अमेरिकन हैं, वीट के साथ एक्सपोर्ट हुए थे। इधर आओ, इंपोर्ट हुए थे, इधर आओ। ये एच कैपिटल है क्या? पी कैपिटल है क्या? एम कैपिटल है क्या? तो पहला लेटर जो होगा हमेशा कैपिटल होगा, पहले वर्ड का पहला लेटर। हाँ जी, दूसरा वर्ड देखना जरा, स्मॉल है क्या? स्मॉल है क्या? स्मॉल है ऑलवेज। तो लिखने के तरीके हैं, और जब हाथ से लिखते हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। 7th चैप्टर में हुआ करता था, तुम्हारी क्लास 9th क्लास में अब काट दिया उन्होंने कोर्स में से। ये एग्जाम्पल है, और बताओ। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें लीफ का भी एग्जाम्पल है, फ्लावर का भी एग्जाम्पल है। लीव्स का लिख लो चाहे फ्लावर्स का लिख लो, या इसी को लिख लो। ये कौन सा एग्जाम्पल पढ़ा था हमने एक? बताओ जल्दी। मॉडिफाइड लीव्स ऑफ किसकी? वीनस फ्लाई ट्रैप। पिक्चर प्लांट भी इन्हीं का भाई है। सारे यही करते हैं, कीड़े खाते हैं नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए अपनी बॉडी में। ठीक है, आओ जरा एक एक करके सारे एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही है तुम्हारे लिए, क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो जो तुम्हें चाहिए। ठीक है, इसमें सब कुछ है, और बहुत कॉमन है, एग्जाम में बार बार यही पूछा जाता है। छुई मुई कैसे लिखा जाता है? ठीक है, पहले इसको कर लो, क्योंकि उसमें मुझे ज्यादा बताना नहीं है। स्टोमेटल मूवमेंट में देख लो। हाँ जी, बताना जरा, स्टोमेटल मूवमेंट कैसे नेस्टिक मूवमेंट है, कौन बताएगा? तुम्हें पता है? ये क्या है प्रणव, ये क्या बना है?
गार्ड सेल, और इनके बीच में क्या है ये स्टोमेटा। बताओ जरा स्टोमेटा कब बंद होते हैं कब खुलते हैं? मैम स्टोमेटा तब ओपन होगा जब गार्ड सेल कैसे होंगे, टर्जिड या फ्लेक्सिड? टर्जिड। जब गार्ड सेल के अंदर पानी भरा हुआ होगा। हाँ जी, स्टोमेटा कब क्लोज होगा? जब मैम गार्ड सेल में से पानी निकल जाएगा। बताना जरा कैसी मूवमेंट है ये, स्टोमेटा बंद खुल बंद खुल बंद खुल। कहीं ग्रोथ थोड़ी ना कर रहे हैं कि स्टोमेटा ग्रोथ कर रहा है गार्ड सेल ग्रोथ कर रहा है, नहीं, ये भी एक टाइप का नेस्टिक मूवमेंट है कि पानी की वजह से जो है ओपनिंग और क्लोजिंग हो रही है, कोई ग्रोथ थोड़ी ना हो रही है यहाँ। ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट यानी कि नेस्टिक मूवमेंट है। ठीक है, अब आओ सबसे इंपॉर्टेंट वाले पे जो एग्जाम में तुमसे पूछा जाता है बार 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 बार। हाँ, सब कुछ लिखना है। उसमें तो कुछ लिखवाने की जरूरत नहीं है, वीनस फ्लाई ट्रैप वाले में तो अंडरस्टूड है कि भाई मॉडिफाइड लीव्स हैं और उसको ट्रैप कर लेती है इंसेक्ट को। अब इधर आओ, सबसे इंपॉर्टेंट वाला। हाँ जी, नोट करिए, काफी काफी इंपॉर्टेंट। अच्छा ये बताओ, इनमें से अभी तुमने ट्रॉपिक मूवमेंट वैसे ज्यादा पढ़ा नहीं है, बट इतना आइडिया तुम्हें लग गया होगा कि उसमें ग्रोथ हो रही है। इनमें से कौन सा रिवर्सिबल है? मतलब नेस्टिक मूवमेंट्स कैसी होंगी? डिफरेंस लिखने को होमवर्क दूंगी आज, तो याद रखते जाओ। रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल है, ये फास्ट है कंपैरेटिवली, वो बहुत स्लो होते हैं, ये रिवर्सिबल है। अब ध्यान से कॉन्सेप्ट सुनोगी, यहाँ हो क्या रहा है इसमें। देखो ये छुई मुई का प्लांट है, अगर तुम इनकी लीव्स को ध्यान से देखते हो, ये एक पूरी लीफ है। अगर हम साइंस की टर्म्स में बात करें, ये पूरी लीफ है। इस लीफ को बहुत सारी किस में डिवाइड किया गया है? लीफलेट्स में। ये छोटी 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 लीफलेट्स हैं। बना लो मेरे साथ जिसको बनाना है, बस 2 ही लाइनें लिखनी है, इसमें भी ज्यादा नहीं लिखना हमें। बहुत सारी लीफलेट्स। हाँ जी, क्या हुआ है यहाँ पर? यहाँ बेसिकली ये होता है बच्चों, ये है कि यहाँ पर जैसे ही तुमने यहाँ टच किया ना, से फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ टच दिया, ठीक है, टच तुम यहाँ करते हो हल्का सा इधर, लेकिन लीफ तो मैम पीछे तक की ड्रूप हो जाती है। इसका क्या रीजन है? देखो तुम अपने अंदर भी ये चीज पढ़ोगे कि हमारी मसल्स में या हमारे न्यूरॉन्स में एक मैकेनिज्म चलता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिज्म। वो यहां भी चलता है, ठीक है, इलेक्ट्रो केमिकल मीन्स लिख लो भी। अभी स्टेटमेंट में मैं पूरा लिखवा रही हूं तुम्हें कि किस तरीके से एक सेल से दूसरे सेल में मैसेज को ट्रांसफर करते हैं। अपनी बॉडी में भी होता है सेम। न्यूरॉन्स में हमारे क्या होता है, अगर हमें यहाँ पे कोई चीज गर्म टच हो रही है तो तुम्हें पता है ना, हमें इमीडिएट पता चलता है और हम हाथ पीछे कर लेते हैं अपना, है ना। अगर तुम्हारे यहाँ भी कहीं गर्म टच होगा किसी भी पार्ट में, तो सीधा तुम हाथ पीछे कैसे कर लेते हो? तुम्हारा नर्वस सिस्टम इतनी जल्दी कैसे एक्शन कर पाता है? इसी की वजह से करता है। पढ़ेंगे, आयंस का एक्सचेंज होता है मसल्स के अक्रॉस, मतलब काफी डिफिकल्ट सा मैकेनिज्म है, ठीक है। तुम्हारे कोर्स में बहुत डिटेल में नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। यहाँ भी सेम है, बस तुम नाम याद रख लोगे तुम्हारे लिए बहुत है इतना, कि भैया अगर हमने यहाँ टच किया है तो पीछे तक की लीफ कैसे ड्रूप हो गई, सारी की सारी लीफलेट्स कैसे बंद हो गई। वो हमने तो सिर्फ यहाँ टच दिया है, तो मैसेज को ट्रांसफर करने का किसका काम है? इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिज्म चलता है प्लांट्स के अंदर, उसका काम है। बस इतना ही नाम ध्यान रखना है। तुम्हारे अंदर थोड़ा सा डिटेल में मैं पढ़ा दूंगी इस चीज को। आयंस जो है क्रॉस द मेम्ब्रेन वो एक्सचेंज होते हैं। अब ध्यान से सुनो, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मुझे ये बताओ कि तुम्हारा नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। हाँ जी, अगर मैं तुम्हारे अंदर पूछूं
तुम्हारे नर्वस सिस्टम को कोई काम कर रहा है तो कैसे कर पाता है वो? बताओ जल्दी। तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ा हुआ है, तुम नर्वस सिस्टम ने तुम्हें रिस्पॉन्स दिया कि भागो। तुम्हारा हाथ किसी गर्म चीज पे पड़ा हुआ है, तुम्हारा नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स कर रहा है हटाओ। काम कौन कर रहा है? मसल्स। एग्जैक्टली, मसल्स कर रही है ना। न्यूरॉन्स नहीं काम कर पाते हैं। न्यूरॉन्स का काम तो बस इतना ही है, मैसेज को लेके आना ब्रेन तक और लेके जाना। मैसेज को लाने और ले जाने, जाने और ले जाने का काम है न्यूरॉन्स का, लेकिन फाइनल एग्जीक्यूशन कौन करता है हमारी बॉडी के अंदर? मसल्स। यहां मसल्स नहीं है, यहां कौन करता है? सुनो ध्यान से। यहां पे बच्चों क्या है, जहां पर टच हुआ है ना, जहां पर ट्रिगर हुआ है रिस्पॉन्स, जहां से शुरुआत हुई है रिस्पॉन्स की, वहां की जो सेल्स हैं वो अपना पानी लूज कर देती हैं। हाँ जी, पहली इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनो, 2-3 ही वर्ड्स हैं जो इस आंसर में काफी इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें पता होने चाहिए। पहली इंपॉर्टेंट चीज वो पूछेगा तुमसे, वो पूरा ही पूछेगा और पूरा ही तुम्हें आंसर लिखना है। यहां टच किया, मैसेज पूरी लीव्स तक कैसे चला गया? इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स। एक जगह से शुरू हुआ पहुंच गया जी, ठीक है। कैसे पता नहीं, अपने अंदर पढ़ेंगे मसल्स के अंदर, वहां समझ में आ जाएगा। वैसे ही कुछ यहां होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैम, हमारे अंदर तो मसल्स करती है काम, फाइनल एग्जीक्यूशन जो है मसल्स कर रही है। इनके अंदर कौन कर रहा है? इनके अंदर ये होता है बच्चों, जैसे ही आपने टच यहां दिया ना, यहां ट्रिगर हुआ टच, तो जितने भी ये लीव्स है ना, ये लीव्स की जो सेल्स हैं, लीव की जो सेल्स हैं वो क्या करती हैं? वो करती हैं अपने अंदर से पानी लूज। वो सारी 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 पानी को लूज करेंगी और सेल की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। बस सेल की शेप जैसे ही चेंज होगी, लीव्स क्या होंगी? सारी, ये सारी की सारी जो लीव्स हैं ये ड्रूप हो जाती हैं। बस तुम्हें इतना पढ़ना है इसके बारे में, लेकिन ये सारे पॉइंट तुम्हारे आंसर में होने चाहिए, तभी तुम्हें नंबर मिलेंगे, अदरवाइज तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। ध्यान से सुन लो, ठीक है। छुई मुई के प्लांट में कैसी मूवमेंट है? बहुत इमीडिएट और बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स है। एक जगह टच किया, फाइनली मैसेज सारे में कैसे चला गया? इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से। हमारे अंदर मसल्स हैं, इनके अंदर क्या है? इनके अंदर कुछ नहीं होता, ये पानी को कंट्रोल करके अपने सेल्स की शेप को चेंज करती हैं, पानी लूज करती हैं। टच की वजह से पानी निकलेगा सारी लीव्स के सेल में से, ठीक है। और निकलेगा ये नहीं कि बरसात होने लग जाएगी। छुई में पौधा बरसात नहीं करेगा, इकट्ठा हो जाएगा यहां पर कहीं सारा पानी। सेल्स के बेस पे मान लो तुम, लीफलेट्स के बेस पे पानी इकट्ठा हो जाएगा। ये एक लीफलेट है, इसका पानी यहाँ इकट्ठा हो जाएगा बहुत थोड़ा सा। ये नहीं कि वहां पैकेट बन जाएंगे पानी के या बरसात होने लग जाएगी छुई मुई से, है ऐसा कुछ नहीं है। सेल्स में से थोड़ा सा भी पानी निकलता है ना, वो अपनी शेप चेंज करते हैं। इसमें भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब वो तुम्हें मैं समझाऊंगी नहीं, जिसको समझना हो बाद में समझ लेना, ठीक है। ऐसे भी तुम्हें कहाँ इंटरेस्ट आ रहा होगा इसमें। 9th क्लास में प्लाज्मोलाइसिस पढ़ा है, ठीक है। लिखो इसको, इसमें 2-3 ही बातें इंपॉर्टेंट है, उनको लिख लो। लिखो फटाफट जल्दी। हाँ जी लिखो फटाफट, लिखो। लीव्स ऑफ छुई मुई प्लांट, लीव्स ऑफ छुई मुई प्लांट मूव very quickly in response to touch. Leaves of chui mui plant moves very quickly in response to touch. In response to touch. And all the leaflets fold up. And all the leaflets fold up. नेक्स्ट पॉइंट लिखो। प्लांट यूजेस इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स टू पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। प्लांट्स यूज इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स, प्लांट्स यूज इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स टू पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लिखो, टच से क्या हुआ है? लिखो टच ट्रिगर्स, टच ट्रिगर्स सडन एंड रैपिड लॉस ऑफ वाटर। टच ट्रिगर्स सडन एंड रैपिड लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम सेल्स एट द बेस ऑफ द लीफलेट।
टच ट्रिगर्स अ सडन एंड रैपिड लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम सेल्स at the base of the leaflet, at the base of the leaflet. Last point लिखो, the shape of the cell changes, the shape of the leaf cell या plant cell changes due to the change in amount of water, due to the change in amount of water in them, due to the change in amount of water in them. ब्रैकेट में लिखो एक चीज, या तो श्रिंक होंगी या फिर स्वेल होंगी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग कहानी है. या फिर श्रिंक होंगी या फिर सेल्स जो हैं या प्लांट की लीव्स जो हैं वो स्वेल होंगी. ठीक है, श्रिंकिंग और स्वेलिंग में से कुछ भी हो सकता है. हाँ जी, एक बार कोई बता देना जरा क्या बताया इसमें जल्दी. अब रोज तुम घर जाके पढ़ो प्लीज. ठीक है, अब ये नहीं पढ़ लेंगे अगले साल पढ़ लेंगे 3 महीने बाद पढ़ लेंगे, कुछ नहीं बेटा, अब साथ साथ पढ़ते हुए चलो ना. कितना टाइम पास करोगे. डेली घर जाके, अब प्रैक्टिस कॉपी भी मैं चेक करूंगी हर सैटरडे, इस बार छोड़ के नेक्स्ट से पक्का वो मैं प्रैक्टिस कॉपी ही चेक करूंगी तुम्हारी. पता नहीं तुम लोग चेक कर रहे हो क्या कर रहे हो. कौन कौन प्रैक्टिस कर रहा है ईमानदारी से. 2 ही ईमानदार है इस क्लास में, 3 4 बाकी क्या है. सारे ईमानदार हैं, फिर कर क्यों रहे प्रैक्टिस. इसको समझाओ जल्दी, मुझे कौन समझाएगा ये क्या हुआ है. कुछ तो हुआ है, कुछ तो है मैम, समझ तो आया कुछ कुछ, जल्दी बताओ क्या हुआ है. इधर से शुरू करते हैं धनंजय से. धनंजय क्या समझ आया है. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन समझ में आया, पूरा आ गया. अच्छा बताओ और क्या है इसमें, बताओ छुई मुई में क्या है. हाँ ऋषभ, छुई मुई प्लांट है ये कह रहा है, आगे बताओ क्या हुआ इसमें. हाँ, कैसे चेंज हो जाती है, क्यों हो जाती है क्लोज. यहां टच, पूरे मैसेज पास कैसे हो रही है मैम. जैसे टच किया ना, तो टच से क्या हुआ है, टच से इसका पानी जो है सेल्स का वो लूज हो जाता है, और उसकी वजह से सेल्स जो है वो, तुम हल्की मान लो कुछ भी मान लो, पानी का प्रेशर कम होगा, टर्गर प्रेशर बोलते हैं उसको. तुम्हें लेकिन इतनी भारी टर्म यूज करने की जरूरत नहीं है, बस तुम याद कर लो सेल की शेप चेंज हो जाती है पानी के लूज होने से. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है. अपने अंदर भी तुम ऐसे ही पढ़ोगे, हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगी, हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगी तब हम काम कर पाते हैं. ऐसे ही यहां पर है, यहां पर पानी की कमी की वजह से या पानी ज्यादा होने की वजह से सेल्स की शेप चेंज होगी, तब काम होगा. ठीक है, आओ जरा. सेकंड मूवमेंट है बच्चों ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट. लिखो, इन दीज मूवमेंट्स ग्रोथ इज इन्वॉल्व. हाँ जी, इसका दूसरा नाम बताना प्रणव. ट्रॉपिक मूवमेंट्स. यहां पर क्या होता है, यहां पर मैम जो मूवमेंट होती है या तो वो टुवर्ड्स स्टिमुलस होती है या वो फिर अवे फ्रॉम स्टिमुलस होती है. द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इज either towards or away from stimulus. The movement of plant part either towards or away from stimulus is called, क्या बोलेंगे उसको, ट्रॉपिक मूवमेंट. ट्रॉपिक मूवमेंट. हाँ जी, फास्ट है कि स्लो है, अभी देखोगे बहुत स्लो है. दीज मूवमेंट्स आर क्वाइट स्लो. धीरे धीरे धीरे. सीड तो जर्मिनेट करी है ना सबने,
हाँ जी, सीड को बोया है कभी मिट्टी में, धीरे 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 से पौधा निकलता है ना, कभी नहीं लगाया विभोर? सच्ची में तुम्हें कभी स्कूल से कोई एक्टिविटी नहीं मिली ऐसी? करी नहीं, अच्छा मिली है, तुम्हें तो फिर यही करवानी पड़ेगी। ठीक है, ये बहुत ही स्लो टाइप की मूवमेंट्स हैं। ठीक है, आओ जरा आगे, अब ध्यान से सुनो। ट्रॉपिक मूवमेंट दो टाइप की हो सकती है, पॉजिटिव मूवमेंट और नेगेटिव मूवमेंट। फटाफट लिखो, रो मत, जल्दी। कोई बात नहीं, टाइम तो बेटा होता रहता है, टाइम को कोई नहीं रोक सकता और जाने वाले को। ठीक है, तो चुपचाप लिखो, पढ़ो पढ़ो आराम से। तुम्हारा तो ध्यान टाइम पे जाना ही नहीं चाहिए, पढ़ाई में इतने लीन हो जाओ कि पता ही ना चले कुछ, क्या टाइम चल रहा है, क्या हो रहा है दुनिया में, कुछ नहीं। लिखो जल्दी। जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक होती है पॉजिटिव मूवमेंट। हाँ जी, पॉजिटिव से क्या पता चल रहा है? पॉजिटिव का मतलब है टुवर्ड्स स्टिमुलस। लिखो, इफ द मूवमेंट इज डायरेक्टेड, if the movement is directed towards stimulus, मतलब चेप, जिधर स्टिमुलस उधर उसके पीछे पीछे हो लो साथ में। ठीक है, और नेगेटिव मूवमेंट कौन सी है बच्चों? इफ द मूवमेंट इज अवे फ्रॉम, इफ द मूवमेंट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम स्टिमुलस। ठीक है, बस ये फर्क है। अगर टुवर्ड्स होगी भाई, जिधर स्टिमुलस उधर ही ग्रोथ, ये बैठा है स्टिमुलस और जो ग्रोथ है वो उसी साइड हो रही है, ये है पॉजिटिव। और नेगेटिव का क्या मतलब है? नेगेटिव का मतलब है मैम, ये रहा स्टिमुलस और इससे दूर। ठीक है, मतलब एक में उसी डायरेक्शन में जा रहे हो आप जिधर स्टिमुलस है, और दूसरे में आप अवे फ्रॉम स्टिमुलस जा रहे हो। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का यही मतलब है। ठीक है, आओ जरा नेक्स्ट एक्टिविटी पढ़ो। 6.1 जो है वो एनिमल्स में आएगी, इसलिए 6.2 पढ़ो, पढ़ो जल्दी। है, अगर मूवमेंट टुवर्ड स्टिमुलस है तो पॉजिटिव, अगर मूवमेंट अवे फ्रॉम स्टिमुलस है तो नेगेटिव। पढ़ो 6.2 और बुक ले आया करो। क्या करोगे उस बुक का? इतनी प्यारी सी किताब जो है।